इस बार व्यवस्था देखने को मिली, बिना कर्फ्यू किए, बिना दंगा किए, तकलीफ में रहे पर तकलीफ नहीं दी किसी को। मैं खुद आश्चर्यचकित थी कि अरे यहाँ करोड़ों के लोग खड़े हैं और पता नहीं चल रहा। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं प्रयागराज के घाट पे खड़ी हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं बची थी आसमान से लेकर जमीन तक जहाँ लोग चल नहीं रहे थे। न लोग रुके, न शहर रुका, न अर्थव्यवस्था रुकी। मुझे लगा कि मैं बॉम्बे के किसी पोर्ट पे खड़ी हूँ। फ्लाइट भी चल रही है, हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, वहाँ ड्रोन भी चल रहा है, वहाँ नावें भी चल रही हैं। इस बार का जो कुंभ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें जितनी मेहनत की है कि जितनी तारीफ की जाए कम है। आप ये देखें, 3 महीने के लिए वहाँ पे 76वां जिला एक बना देना, बिना वहाँ की लोकल जनता को डिस्टर्ब किए हुए। हम उसी शहर में थे पर हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। पैसे वालों के लिए स्विस कॉटेज तक की व्यवस्था, जिनके पास नहीं है वो माघ मेले में भंडारा चल रहा है उसकी भी व्यवस्था, उसके लिए धरती पे स्वर्ग क्रिएट कर देना। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे देश से बड़ा संगम आस्था का आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इट्स लाइक विरासत की पदयात्रा। पैंतालीस दिन, 60 करोड़ लोग और इलाहाबाद का महाकुंभ, जिसमें योगी गवर्नमेंट क्लेम करते हैं कि उन्होंने 3,60,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद के IIIT के मैनेजमेंट शाखा के HOD लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रज्ञा सिंह जी। प्रज्ञा सिंह जी ने महाकुंभ की मैनेजमेंट को बड़े क्लोज से देखा है। उन्होंने देखा है कि किस तरह से गवर्नमेंट ने इस महाकुंभ को एक टूरिज्म बिजनेस मॉडल के इकोसिस्टम के रूप में डेवलप किया है। प्रज्ञा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स में। मैम, आप अभी बता रहे थे कि जो इलाहाबाद का जो महाकुंभ इस बार का जो हुआ है वो यूनिक है। जिस तरह से इंतज़ाम इस बार किए गए शायद ही पहले कभी किए गए हों, और उन्होंने एक बड़ा यूनिक बिजनेस मॉडल डेवलप किया है वहाँ के लोकल बिजनेसमैन लोगों के लिए और वहाँ के रूरल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। क्या यूनिकनेस थी मैम उसमें? महाकुंभ आज का नहीं, सदियों का एक तरीका है जीवन जीने का। इसको 12x12 144 साल के एक महाकुंभ का नाम दिया गया। महाकुंभ तो बाकी शहरों में भी होता है भारतवर्ष के, जैसे आपके उज्जैन में सिंहस्थ होता है, पर चूँकि हमारे यहाँ पर हर साल ही माघ मेला लगता है प्रयागराज में, और प्रयागराज में रहने की वजह से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पिछले विगत 13 सालों से मैं यहाँ हूँ। 2013 के महाकुंभ को भी मैंने बहुत करीबी तौर पर देखा। 2019 के अर्धकुंभ में भी मैंने नहाया। 2025 में भी मैंने गंगा स्नान का मुझे मौका मिला। बट इस बार का जो कुंभ है, इस बार जो मैं आपसे कह सकती हूँ यकीनन, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें जितनी मेहनत की है वो जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आप ये देखें कि किसी एक 3 महीने के लिए एक उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में जहाँ पे 75 जिले पहले से ही हैं, वहाँ पे 76वां जिला एक बना देना 3 महीने के लिए, बिना वहाँ की लोकल जनता को डिस्टर्ब किए हुए। पहली बात, हम उसी शहर में थे पर हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि थोड़ी व्यवस्था जो आने जाने की ऑफिसर्स की थी, या जो लोग बच्चों के स्कूलों की दिक्कत हुई थोड़ी सी। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इतना प्रेम और इतना उत्साह मिलेगा। पूरी दुनिया आ गई आस्था का संगम देखने के लिए। 10,500 एकड़ की ज़मीन को 30 सेक्टर्स में बांट देना, जहाँ पे अखाड़े भी आपके परिलक्षित हो रहे हैं, जहाँ पे आपके शंकराचार्य भी बैठे हैं, जहाँ पे आपके रोज़ जनमानस का सैलाब भी उमड़ रहा है, जहाँ पे आप दुनिया के सेलिब्रिटीज़ को भी लेके आ रहे हैं, जहाँ पे पूरी डिफेंस की हर एक फोर्सेस आपको दिख रही हैं। जितने हमारे इंडिया के स्टेट से 28 स्टेट्स, उसकी झांकियाँ भी आपको मिल रही हैं। उसके बाद आपको रुद्राक्ष के शिवलिंग से लेकर के आपको जनमानस के लिए जितनी भी व्यवस्था है, जितने मेले, जितने खाने पीने की चीज़ें, जितने घूमने फिरने की चीज़ें। जब मैं गई हूँ तो मुझे लगा कि मैं बॉम्बे के किसी पोर्ट पे खड़ी हूँ। वहाँ पे
फ्लाइट भी चल रही है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, वहाँ ड्रोन भी चल रहा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी नावें भी चल रही हैं, वहाँ पे मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको मैं शब्दों में व्यक्त कर सकती हूँ। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं प्रयागराज के घाट पे खड़ी हूँ संगम के। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बहुत बड़े विश्व के किसी एक पर्यटन के स्थल पे हूँ और विहंगम दृश्य जिसको कह सकते हैं आप, तो वो चीज़ मुझे देखने को मिली। महाकुंभ, मैं खुद आश्चर्यचकित थी कि अरे जो शहर मात्र हम लोग थोड़ी सी भीड़ 50,000 लोगों में हम लोग को लगता है बड़ी भीड़ है, यहाँ करोड़ों के लोग खड़े हैं और पता नहीं चल रहा है। आपने कहा 66 करोड़ 66 यस करोड़ Yes, इसका ये मतलब आंकड़ा है 66 to 67। कई लोग 2-3 बार भी नहाए होंगे, तो अगर आप 60 भी ले लें, इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन और आधा हिंदू वर्ग पूरा आया आस्था के संगम में, बिना कर्फ्यू किए, बिना दंगा किए, तकलीफ में रहे पर तकलीफ नहीं दी किसी को। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं बचपन से देख रही हूँ, मेरे पिताजी ने भी इसमें ड्यूटी की है, 1989 वगैरह में वो रहे हैं, ड्यूटी की है, एज अ जोनल मजिस्ट्रेट थे। वो कुंभ तो मैं बहुत ही छोटी थी, उसके बाद भी मैं 2013 में भी मैं आई थी। मैं किसी वो नहीं कहती हूँ कि व्यवस्था इस बार व्यवस्था देखने को मिली। छोटे तबके के आदमी से लेकर के, मैं मानती हूँ थोड़ी परेशानी हुई होगी, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं बची थी आसमान से लेकर ज़मीन तक जहाँ लोग चल नहीं रहे थे, जहाँ लोग पहुँचने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और एक दिन नहीं कोशिश की, 60 दिन कोशिश की गई है। 60 दिन बहुत होते हैं ये किसी एक शहर के लिए रुक जाने के लिए, लेकिन शहर नहीं रुका, न लोग रुके, न शहर रुका, न अर्थव्यवस्था रुकी, बल्कि अर्थव्यवस्था और वहाँ के लोकल लोगों के लिए एक खुशी का माहौल था कि वो मदद भी कर रहे थे, उन्हें एक अवसर भी मिल रहा था आजीविका का भी, और अच्छी से अच्छी व्यवस्था। पैसे वालों के लिए स्विस कॉटेज तक की व्यवस्था, जिनके पास नहीं है वो माघ मेले में उनको भंडारा चल रहा है, उसकी भी व्यवस्था। मैम, आप वहाँ पर ना स्विस कॉटेज का रेफरेंस दे रहे थे कि वो किस तरह की, आप स्विस कॉटेज में रहे भी? हमारे एक परिचित थे, उनके थ्रू जाने का मौका मिला। मैं तो इलाहाबाद की रहने वाली थी, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे जाकर के रुकने की ज़रूरत है। स्विस कॉटेज अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी, जहाँ पे आप जब घुसते हैं टेंट के उस छोटे से एक क्रिएशन में, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे आपको बड़ा सा बगीचा भी मिला है स्विस कॉटेज में। स्विस कॉटेज में आपको ड्राइंग रूम भी है, बेडरूम भी है, और आपको पूरा एक बच्चों के लिए अलग रूम है सोने का, फिर आपको बाथरूम के लिए अलग बाइफरकेशन है, किचन का अलग है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब एक सरकारी व्यवस्था तो एक है, लेकिन उसके अलावा एक जो प्रीमियम, जैसे आप कहते हैं कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा अच्छा कोई मतलब गेस्ट आ रहा है, उसको आप बहुत सुविधा देनी है और शहर से दूर है, तो उसके लिए धरती पे स्वर्ग क्रिएट कर देना, और स्विस कॉटेज वो वाली व्यवस्था थी कि स्वर्ग आपको यहीं पे, आप चलिए नहाइए, स्विस कॉटेज में सोइए, आराम से खाइए, कंबल से लेकर के हीटर से लेकर के कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो वहाँ पे नहीं थी। पूरे दुनिया में सिर्फ 3 जगह ही भीड़ लगती है। पहला तो हमारा प्रयागराज है, दूसरा आपका मक्का मदीना है, और तीसरा वेटिकन सिटी है, रोम, दूसरा मक्का मदीना। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे देश से बड़ा संगम आस्था का आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैम, अभी आप ना महाकुंभ को लेकर के कुछ पेपर कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, खास तौर पे शायद इसी प्रयागराज को लेकर के। वो कौन से पेपर हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप प्रेजेंट कर रहे हैं मैम? जी सर, एक्चुअली मैं मई में 2 कंट्रीज़ में जा रही हूँ। पहले तो मैं जर्मनी जा रही हूँ, जहाँ पे मैं इमोशनल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्लेंड पे ह्यूमन बिहेवियर के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूँगी। ये हॉफ यूनिवर्सिटी जर्मनी में होगा। फिर मैं इटली जा रही हूँ, वहाँ पे मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, MBA स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ कैग्लियारी इटली में मैं महाकुंभ के पर्सपेक्टिव में बात करूँगी। हाउ रिलीजियस गैदरिंग ऑन अर्थ कन्वर्टेड into the opportunity into entrepreneurial spirit and generated millions and billions of rupees for the masses living on that particular in and around the city for a span of 45 to 50 days. So this is something which they need to know, because the world only sees the perspective
that the biggest gathering happens in Vatican and Makkah and Medina. But now I can say proudly say, being an Indian, that and being a Hindu, that the biggest gathering happens in Allahabad, Prayagraj. We should be proud of our legacy and cultural heritage. It's like Virasat ki Padyatra. Let's live the Indian dream. Why only think about the American dream altogether? So that's the message I would like to give to people in India and across the globe. Gone are the days for living the American dream. चलो